अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड, सिंबल जिसका PIBTL है, बैंक मुकरमा लिमिटेड, फौजी फूड लिमिटेड, के इलेक्ट्रिक, पेस पाकिस्तान और ट्रीट कारपोरेशन का एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब इन शेयर्स के अंदर जो है वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका रिस्क जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। और साथ में ही हम आज की वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन करेंगे कि ये जो PIBTL है इसकी प्राइसेस इतनी ऊपर क्यों जा रही हैं और ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक को एक जो है बड़ा डेंट पड़ सकता है। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया जाएगा। तो शेयर्स को हम जो वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से या फिर मीडियम टर्म के लिहाज से जो एनालाइज करेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है और मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का जो वो टाइम फ्रेम है। तो बाकी इन शेयर्स के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो अभी ताज़ा खबरें चल रही हैं इन शेयर से मुतल्लक, वो सारी जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अगर आप लोग उनको जानना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको भी जो जान सकते हैं। तो पहले शेयर की अगर हम जो वो बात करें तो शेयर है हमारे पास पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। तो शेयर की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो शेयर जो है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है। और अगर हम अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव करें तो अगर हम रिसेंट टाइम्स के अंदर जो बात करें तो इस शेयर के अंदर जो वो चांद एक अपॉर्चुनिटीज बनी थी स्विंग ट्रेड के लिए। एक यहाँ पे जब इस शेयर ने जो ये क्लोजिंग दी थी 13 रुपये 78 पैसे के ऊपर और इस शेयर ने जो ये ब्रेकआउट किया था आर्क फॉर्मेशन का। इसी तरह अगर हम जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस शेयर के अंदर जो एक यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बनी थी जब इसने यहाँ पे जो है इसके ऊपर जो क्लोजिंग दी थी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो शेयर ने जो है यहाँ पे जो है इसके अंदर एक ट्राइंगल फॉर्मेशन का इसने जो ये ब्रेकआउट किया था इस कैंडल के ऊपर। यहाँ के ऊपर जो इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती थी और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इसने एक आर्क फॉर्मेशन जो बनाई थी जिसका इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। तो ये पिछले जो है 2 से 3 महीने के अंदर जो इसके अंदर वक्तन फवक्तन जो है अपॉर्चुनिटीज जो वो मिलती रही थी बाइंग के लिए। तो जो समझे कि इसके अंदर जो जिनके ऑलमोस्ट ये सारे जो टारगेट जो है ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है। तो अब हम इस शेयर को जो वो देखते हैं कि अभी जो है इस शेयर की जो वो आगे की मूवमेंट जो वो कैसी हो सकती है। तो अगर हम शेयर के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें ना, तो अगर तो आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल का नहीं पता तो मेरे इस चैनल के ऊपर जो वो 3 महीने पहले मैंने PIBTL की जो है एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने सिर्फ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो डिस्कस किया था कि कंपनी जो है ये जो हमारा जो सीमेंट सेक्टर है उसकी जितनी एक्सपोर्ट होती है वो समझे कि डायरेक्टली इसके साथ लिंक होती हैं। इसी टर्मिनल के जरिए जो एक्सपोर्ट जो वो हैंडल होती है, चाहे वो जो इसका जो रा फार्म है सीमेंट का वो और चाहे जो हमारा जो कंप्लीट जो सीमेंट जो है उसकी जितनी भी एक्सपोर्ट है वो भी हैंडल जो है ये PIBTL करता है। और फिर जो कोयला की जो इंपोर्ट्स होती हैं हमारे पावर सेक्टर के लिए उन सब की जो हैंडलिंग है वो भी PIBTL कर रहा होता है। तो ये जो दो सेक्टर थे पावर सेक्टर और जो सीमेंट सेक्टर है ये डायरेक्टली जो है हमारा जो PIBTL है इसकी प्राइसेस को जो इन्फ्लुएंस जो है वो करती हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट इनका इम्पेक्ट आता है। तो एक तो जाके आप कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो समझ लें। और अगर हम एक रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो दिसंबर गुजरा है इसके अंदर जो है ये कंपनी ने जो हमारा जो रिकोडिक माइनिंग जो कंपनी है उसके साथ भी अब कंपनी जो है एक समझे कि ऑफिशियल जो डील जो वो साइन कर ली है, जिसके अंदर जो रिकोडिक से हमारा जो गोल्ड और जो कॉपर है इसका जो कंसंट्रेट होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी जो है इसको रिफाइन करने के सारे प्लांट जो वो मौजूद नहीं है। तो क्या हुआ करेगा कि जो वहां से रॉ मटेरियल के अंदर कॉपर और जो गोल्ड निकलेगा तो वो एक कंसंट्रेट होगा। तो उस कंसंट्रेट को फिर आगे जो है वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट किया जाएगा जिन ममालक के अंदर इनके जो है वो रिफाइनरीज मौजूद है जहां पे इनको जो है वो प्योरीफाई किया जा सकता है। तो ये जो सारा कंसंट्रेट होगा जो कि एक बल्क जो है वो समझे कि एक्सपोर्ट होगा पाकिस्तान के अंदर जो बल्क क्वांटिटी के अंदर, पैसों के लिहाज से ना बात करें, क्वांटिटी के लिहाज से जो है कि ये बल्क एक्सपोर्ट होगी। तो वो सारी जो है ना एक्सपोर्ट जो होगी इस कंसंट्रेट की वो भी PIBTL के थ्रू ही जब होगी। तो ये समझे एक बड़ी जो डील क्रैक कर ली है। तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो भी समझे कि मिनरल जो है ना इनसे लिंक है और जो कंपनी है इसने भी जो समझे कि मिनरल जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो है अपना समझे कि एक डील जो है वो क्रैक कर लिया। तो इसका इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर जो इस कंपनी के ऊपर जब एक फर्दर जो है वो समझे कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तो कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी जब वो
बढ़ जाएँगी। तो ये एक जो फंडामेंटल लेवल्स के ऊपर, खबरों की लेवल्स के ऊपर जो है ये इसके अंदर एक डेवलपमेंट हुई है। तो बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझना है तो वीडियो जो 3 महीने पहले की जो पीआईबीटीएल के ऊपर जो मैंने डिटेल इसका बिज़नेस मॉडल शेयर किया हुआ है, ये जाके समझें। बाकी रिसेंट खबर जो इसके अंदर आई है कि रिको डी माइनिंग जो कंपनी है, उसका जो कंसंट्रेट होगा गोल्ड और कॉपर का, उसको एक्सपोर्ट जो है वो ये पीआईबीटीएल के थ्रू जो है वो किया जाएगा। ये इसकी जो अंदर जो है वो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी हम इस शेयर को जो वो चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं, तो शेयर के अगर हम जब ट्रेंड की बात करें तो शेयर जो ये अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर था। अप ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है तो हमने उसके अंदर जो वो 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। आइदर आप बाय ऑन डिप करें या फिर आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो दोनों में से जिस स्ट्रेटजी को शेयर जो है पहले फुलफिल कर देता है, तो हमने उसके मुताबिक अपनी ट्रेड को जब एग्जीक्यूट करना होता है। तो अगर हम इस शेयर के अंदर जब वो देखें, तो इस शेयर ने जो ये कंसोलिडेट किया था इस आर्क फॉर्मेशन के अंदर। इस आर्क फॉर्मेशन की अगर हम जब स्ट्रांग रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो थी हमारे पास ₹22.5 की। आज के दिन की क्लोजिंग देखेंगे तो इस शेयर ने क्लोजिंग दी है ₹22.59 के ऊपर। तो 4 पैसे का जो, सॉरी 9 पैसे के डिफरेंस के साथ इसने ब्रेकआउट किया है, बट ये कि सक्सेसफुली इसने ब्रेकआउट सबमिट कर दिया है। फर्दर कंफर्मेशन की बात करें, प्राइस 50 ईएमए से ऊपर सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम जो है इसके एवरेज वॉल्यूम जो है वो 45 मिलियन के थे। ब्रेकआउट के ऊपर जो डबल से भी जो है वो ज्यादा वॉल्यूम आया है, 104 मिलियन के वॉल्यूम आए हैं। मैकडी ने भी प्राइस एक्शन के साथ ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। आरएसआई 77 के ऊपर है, जो कि स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। तो आप बाइंग शेयर के अंदर जो है इसके अंदर जो है समझिएगा एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो आज के दिन बन चुकी है। टेक्निकल्स के ऊपर हमारे पास कंफर्मेशन जो है वो आ चुकी हैं। तो अब अगर आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करना चाहते हैं, तो आप जो है वो बाइंग करेंगे इस शेयर के अंदर जो है वो ₹22.5 के बाद ही, जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल है। और उसके बाद जो इस शेयर ने जो फाइनल टारगेट अब अपसाइड के ऊपर जो एक्सपोर्ट किया हुआ है, जो कि मीडियम टर्म का है, वो हमारे पास 27.85 का है। परसेंटेज वाइज अगर हम जब वो देखें, तो ये हमारे पास 25 से 30% का एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर जो वो नजर आ रहा है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर जो है वो ₹19.5 से नीचे का होगा। इसको अगर ये ब्रेक करेगा, तो फिर आपने इस शेयर में से निकल जाना है। तो अब ये खबर जो है इसके अंदर जो वो आपको मैंने बता दी है। तो बहुत से लोग जो है वो खबरों के ऊपर जो वो काम करते हैं, बट ये है कि हम मोस्टली खबरों के ऊपर नहीं, मोस्टली हम प्रायोरिटी जो है वो टेक्निकल्स के ऊपर जो वो देते हैं। तो अगर आप इस शेयर के अंदर हमारी प्रीवियस ट्रेड्स को देखेंगे, तो एक 3 अक्टूबर को हमने बाइंग की थी ₹14.5 के ऊपर, जिसका 17.5 का टारगेट था, ये अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट बाइंग हमारी इसके अंदर ₹17 के ऊपर थी, 16-17 के ऊपर, जिसका फाइनल टारगेट 19.5 का, ये भी अचीव कर चुका है। इसी तरह जो हमारी लास्ट ट्रेड थी इसके अंदर, वो हमारी इसके अंदर बाइंग थी ₹18 के ऊपर, जिसका फाइनल टारगेट था हमारे पास ₹21.41 का, ये भी अचीव कर चुका है। तो ये हमने 3 ट्रेड्स इसके अंदर जो एक रो के अंदर जो की थी, जो कि सक्सेसफुली 100% जो वो सक्सेसफुल रही थी। और अब इसके अंदर जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, जो कि अभी आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर कर दी है। तो इसके साथ इसके जो है फाइनल टारगेट आपको बता दिया है। फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो वो ₹24 का होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारे पास ₹25.5 की होगा। और जो फाइनल टारगेट है वो ऑलरेडी आपको बताया, जो कि ₹27.85 का है। तो नेक्स्ट अगर हम शेयर की डिस्कशन करें, तो वो है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से बैंक मुकरमा लिमिटेड। बहुत से लोग इसके बारे में पूछते हैं, जहाँ पे इस कंपनी ने जो है ट्रांजिशन की थी, पहले समिट बैंक इसका नाम था, फिर बैंक मुकरमा इन्होंने रख लिया था कि थोड़ा सा इस्लामिक टच जो है वो दे दें, थोड़ा सा इस्लामिक जो है वो मॉडल जो है इसको अपनाया जाए। तो बाकी देखते हैं इसका फ्यूचर क्या होता है। बट करंटली अगर हम देखें, तो प्रीवियसली जब इसका जो ये नाम वगैरह चेंज किया था, इन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल प्रेजेंट किया था, तो उस वक्त इसकी प्राइसेस के अंदर जो एक बड़ा बूम आया था। तकरीबन ₹1.90 से प्राइसेस उठी थी, और जो हाई इन्होंने लगाया था वो 8.5 तक जो ये चली गई थी। तो समझे कि इस शेयर ने जो है अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो 350% से जो है वो जायद का गेन जो है वो दिया था। बट बहुत से लोग जो है फिर इस शेयर के अंदर जो ट्रैप भी हो चुके हैं। तो बहुत से लोग जो है जिन्होंने इसके अंदर जो बाइंग है वो ₹7 के ऊपर की हुई है। तो अभी करंटली ये शेयर जो है ये ₹5.5 के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली बहुत से लोग फंसे हुए हैं इस शेयर के अंदर। तो अब अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपने इस शेयर के अंदर जो वो करना क्या है। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर पड़ा हुआ है, तो अब जो है इसके अंदर अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो वो ₹5 और ₹5.29 की इसके पास स्ट्रांग सपोर्ट है। आज के पहले भी इसने यहाँ पे डिप लगाई थी, इसके बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ उठ गई थी। आज के दिन भी प्राइसेस इससे नीचे आई थी, बट अल्टीमेटली इसके ऊपर ही इन्होंने जो है वो रिस्टोर जो है वो कर लिया था। तो अब अगर हम थोड़ा वॉल्यूम्स को एनालाइज करें ना, तो एक इसके अंदर जो वॉल्यूम्स आए थे इस कैंडल के ऊपर,
ठीक है, पहले बिल्कुल इसके अंदर ड्राई वॉल्यूम थे, फिर वॉल्यूम यहाँ के ऊपर आए थे जब इसकी समझे कि ऑल टाइम हाई जो है इसके प्राइसेज़ जो वो बन गई थी जब ₹7 से ऊपर चली गई थी। तो ये जो वॉल्यूम्स हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर आए थे, ये हमारे पास हम इनको कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास सेलिंग के वॉल्यूम थे। इवन दो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल्स हैं और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ के ऊपर भी जो इस शेयर के अंदर जो वॉल्यूम्स आए थे, यहाँ पे भी इसके अंदर जो वो सेलिंग आई है। बट आज के दिन की अगर आप कैंडल को देखेंगे तो जब ये मार्केट ओपन हुई है तो इसकी ओपनिंग हुई थी शेयर की ₹5 और 3 पैसे के ऊपर, यानी ₹5 के ऊपर जो है ये शेयर खुला था। बट उसके बाद जो हाई आज के दिन इसने लगाया था वो ₹5.70 का लगाया था और जो क्लोजिंग दी थी शेयर ने ₹5 और 45 पैसे के ऊपर दी थी। तो ये जो एक कैंडल है और ये जो वॉल्यूम्स को अगर आप देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम 29 मिलियंस के थे और आज के दिन जो है इस शेयर के अंदर जो है वो 246 मिलियन जो है वॉल्यूम्स लगे हैं। तो 8-9 गुना समझे कि वॉल्यूम इस शेयर के अंदर जो है वो आज आए हैं। तो ये इंडिकेट इसके अंदर जो वॉल्यूम्स एनालिसिस जो बता रहा है, तो वो ये हमें ये बता रहा है कि अगर ये शेयर जो है ये ₹5.28 ₹5.29 के ऊपर जो सस्टेन कर जाता है, तो आज के दिन ये जो इसके अंदर वॉल्यूम आया है, ये इस शेयर के अंदर बाइंग का वॉल्यूम आया है। यानी किसी बड़ी पार्टी ने आज इस शेयर के अंदर जो है वो माल को उठाया है। तो ये कन्फर्मेशन इस उठाने की उस वक़्त ही मिलेगी जब ये शेयर जो है ये ₹5.28 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर ये ₹5.28 या राउंड फिगर ₹5.25 की आप ज़हन में रखें, अगर ये इसको जो है वो ब्रेक करता है तो फिर हम इसकी प्राइसेज़ को फर्दर जो है वो नीचे जाते हुए देखेंगे। फर्दर प्राइसेज़ इससे नीचे गिरेंगी तो इसलिए स्टॉप लॉस आपने ₹5.25 का ही शेयर के अंदर रखना है। और अगर आपने इसके अंदर जो बाइंग ये ₹5.28 के करीब की है आज के दिन, क्योंकि इसके अंदर जो बड़ी मूवमेंट आई थी, वॉल्यूम्स वगैरह काफ़ी तगड़े इसके अंदर आए हैं, तो अगर आपने इसके जो है यहाँ पे नीचे कहीं पे खरीदा हुआ है तो फिर जो है आपका स्टॉप लॉस भी यही ₹5.25 का होगा और अगर प्राइसेस ऊपर जाना शुरू करती हैं तो ₹6 के करीब आप इस शेयर के अंदर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ये सारा रिस्की इन्वायरमेंट है। ये सारा रिस्की इन्वायरमेंट उतनी देर तक इस शेयर के अंदर रहेगा जब तक ये शेयर जो है ये ₹6.5 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं दे देता। अगर आप इस शेयर के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये जो बड़े प्लेयर्स को जो फॉलो ना करें, आप थोड़ा-सा वेट कर लें। आप वेट उतनी देर कर लें कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, क्योंकि शेयर के अंदर जब भी मूवमेंट आती है, जब भी कोई बड़ा प्लेयर एंट्री लेता है, अपनी पोजीशन बिल्ड करता है, तो उसके बाद ही जब उसकी क्वांटिटी सारी उसको मिल जाती है, तो उसके बाद ही शेयर की प्राइसेस जो है वो ऊपर जाना शुरू होती हैं। तो आप थोड़ा वेट कर लें। अगर इस शेयर के अंदर जो है कोई बड़ी पार्टी जो है अपना माल जो है इसके अंदर उठा रही है, तो वो इस शेयर को उतनी देर तक ऊपर स्पीड के साथ नहीं उठने देगी जब तक ये शेयर जो है ये ₹6.5 के ऊपर जब क्लोजिंग ना दे दे। जब ये शेयर ₹6.5 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर समझे कि जो बड़ी पार्टी है उसने अपना माल जो है वो सारा उठा लिया जितना उसको चाहिए था। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है इसकी जो सप्लाई है उसके अंदर एक शॉर्टेज आएगी और हम इसकी प्राइसेस को एक स्पीड के साथ ऊपर जाते हुए देखेंगे जब ये शेयर ₹6.5 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देगा। तो जब ये ₹6.5 के ऊपर चला जाएगा, बड़ी जो पार्टीज होंगी उनकी समझे कि सारी होल्डिंग पूरी हो चुकी होगी, फिर वो इस शेयर को जो है ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे, उसको नीचे की तरफ नहीं दबाएंगे, फिर प्राइसेस इसके ऊपर जो वो जाना शुरू हो जाएंगी और आप इसके अंदर प्राइसेस को एक्सपेक्ट करेंगे कि ₹8 तक इजीली चली जाएं। तो वो लोग जो समझे कि ऊपर हाईएस्ट रेट के ऊपर जो फंस के बैठे हुए हैं तो उनकी प्राइसेस भी आ जाएंगी और वो लोग जो ₹6.5 के बाद इसके अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको जो है अच्छा खासा जो गेन मिल जाएगा। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो वेट करें कि ₹6.5 के ऊपर निकल जाए, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो जाएं और नीचे अगर ये ₹5.25 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको इससे हर हाल में समझे कि निकल जाना चाहिए। बैंक मुकरमा के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फूजी फूड लिमिटेड। फूजी फूड्स को हम जब चार्ट के ऊपर जब देखते हैं तो मीडियम टर्म के लिहाज से इसको जो मैं एनालाइज करूंगा, शेयर के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो शेयर जो अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है बट करंटली कंसोलिडेट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि शेयर की प्राइसेस के अंदर ना ही कोई ज्यादा जो अपसाइड के ऊपर जो वो तेजी आ रही है और ना ही बुरी तरह जो वो नीचे की तरफ जब वो गिर रही है। तो इस सिनेरियो के अंदर आप इस शेयर के अंदर जब दो स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं। एक ये है कि आप बाय ऑन डिप करें अगर प्राइसेस डिप के ऊपर आती हैं, और अगर प्राइसेस नीचे डिप की तरफ नहीं आती और ऊपर ही जाना शुरू कर देती हैं तो फिर आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करेंगे। तो अगर हम इस शेयर की करंट प्राइसेस की बात करें तो ₹21 और 80 पैसे के ऊपर ये शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है। इसकी जो डिप है वो ₹20 और 25 पैसे की है, ₹20 और 25 पैसे की।
अगर ये शेयर नीचे आ जाता है और इस लेवल को सस्टेन कर जाता है 20 रुपीज और 25 पैसे के लेवल को ब्रेक नीचे की तरफ नहीं करता, तो फिर जो लोग डिप के ऊपर बाई करना चाहते हैं तो ये डिप ही होगी, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जिसके बाद इसके अंदर फाइनल टारगेट जो है ये 22 रुपए और 92 पैसे का होगा। और जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस इसके अंदर 20 रुपए से नीचे का होगा। और अगर इस शेयर की प्राइसेस नीचे नहीं आती, क्योंकि मार्केट में अभी मोमेंटम जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है दोबारा से, और अगर जो है मार्केट में मोमेंटम इसी तरह प्रिवेल करता है तो इस शेयर की भी प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जो है वो इजीली उठ सकती हैं। और अगर ये शेयर ऊपर की तरफ जो ये 23 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर जो है सेकंड स्ट्रेटजी बायो न्यू ब्रेकआउट। अगर ये शेयर 23 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो फिर इस शेयर के अंदर जो है एक न्यू ब्रेकआउट जो है वो सबमिट हो जाएगा, जिसके बाद हम इस शेयर की प्राइसेस को देखेंगे ऊपर जाते हुए 27 रुपए और 90 पैसे तक, 27.89 तक। तो ये इसका हम इसके अंदर जो हमारा फाइनल टारगेट होगा। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 20 से 25% का इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन होगा जब ये शेयर जो है ये 23 रुपए से ऊपर जो है वो निकल जाएगा। तो बाइंग का भी बता दिया है और जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उनको भी जो बता दिया है। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास के इलेक्ट्रिक। तो के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो अभी नेपरा ने जो है इसकी प्राइसेस जो इसके जो टैरिफ्स हैं उसके अंदर जो वो कमी की है कि 7 रुपए 7.5 रुपए जो है पर यूनिट के हिसाब से इसके टैरिफ जो है वो कम किए जाएंगे, तो जिसका बड़ा डेंट फाइनेंशियली इस कंपनी को पड़ेगा। तकरीबन जो है वो 90 अरब रुपए का जो है सालाना जो है डेंट इस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर आएगा। तो कब समझे कि काफी बड़ी मार है, बट देखेंगे कि कंपनी इसको सर्वाइव कैसे करती है। पहले भी करती रही है, आगे भी जो है कर ही जाएगी। तो बाकी अगर हम करंटली शेयर को जब शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो जिन लोगों ने इसके अंदर जो वो होल्डिंग बनाई हुई है तो स्टॉप लॉस जो है उन लोगों का 6 रुपए 10 पैसे से नीचे का होगा। अगर ये 6 रुपए 10 पैसे को ब्रेक करेगा तो आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। करंटली ये शेयर जो है 6.56 के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है 6.75 6 रुपए 75 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएं तो फिर शॉर्ट टर्म में आपको 5 से 10% तक जो है इजीली गेन इस शेयर के अंदर जो वो मिल जाएगा। इवन दो कि इसके अंदर जो अभी भी जो है सिचुएशन थोड़ी खराब है, जो अभी आपको जो ये टैरिफ वाली सिचुएशन इसके अंदर मैंने बताई है, बट अगर आपने बाइंग करनी ही है तो फिर ये आपको जो मैंने लेवल्स बताए इनके ऊपर जो वो आपने इस शेयर के अंदर काम करना है। तो ये स्ट्रेटजी होगी हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिहाज से। मिड टर्म के लिहाज से अगर हम इस शेयर को जब एनालाइज करें तो ये शेयर जो है ये फिलहाल जो है कंसोलिडेट कर रहा है इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर। इस चैनल फॉर्मेशन की जो सपोर्ट है हमारे पास वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ, वो है हमारे पास ये 4 रुपए की, और जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 7 रुपए की है। करंटली ये शेयर 6.5 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इसके अंदर मीडियम टर्म टू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हौसले से आपने काम करना है। आप मेक श्योर करें कि आइदर जो है ये शेयर आपको नीचे डिप के ऊपर मिले जो कि 4 रुपए की है, वहां पे बाय करें, या फिर अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और ऊपर जो है ये अगर 7 रुपए से ऊपर निकल जाता है तो फिर भी जो है आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, जिसके बाद ये शेयर जो है इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट सबमिट कर देगा। जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट होगा हमारे पास वो हमारे पास 9 रुपीज और 80 पैसे का होगा। परसेंटेज वाइज अगर हम जब वो बात करें तो ये तकरीबन इस शेयर के अंदर जो है वो 40% का एटलीस्ट जो है हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा अगर ये शेयर जो है 70 रुपीज से ऊपर जब वो निकल जाता है, इसके ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है। तो आपने ये जो लेवल्स इसके अंदर बताए इनको फॉलो करना है, अदरवाइज जो इम्पैक्ट जो अभी जो नेपरा वाला मैंने आपको बताया है उसका इस शेयर की प्राइसेस के ऊपर आ सकता है और आपको जो वो बड़ा लॉस भी उठाना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों अगर तो आप लोगों को ये जो मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ अगर आप इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, खुद मैनेज कर सकते हैं, इनके मुताबिक अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप इनको इम्प्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा जो अपनी ट्रेड्स के अंदर जो वो गेन मिलेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस की कंफर्मेशन मिले कि ऊपर जाने वाली है तो आपको टाइम के ऊपर ही उसके अंदर जो बाई का सिग्नल मिल जाए और साथ में टारगेट्स भी बता दिए जाएं, जैसा कि हम जो है अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल जो है ये मैंने PIBTL की आपको बताई थी, क्योंकि PIBTL को आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस भी किया था। और जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर जो सेल का भी सिग्नल आपको मिल जाए। तो अगर तो आप इस तरह के बाय सेल के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपये के अंदर आपको एक साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है
उसकी एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपये में साल के लिए मिल जाएगी, जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए काम करते हैं। हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, जिसकी इसकी भी एक्सेस आपको जो है वो हमारा इसी 6,000 रुपये के अंदर जो है वो पूरे साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको ए टू ज़ी मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा, इसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपये के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस सर्विस के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो के इलेक्ट्रिक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास पेस पाकिस्तान लिमिटेड। इसको भी हम जो चार्ट के ऊपर जो देख लेते हैं। शेयर के ट्रेंड की अगर हम जो बात करें तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर जो जा रहा है। तो जब शेयर आपने डाउन ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने उसके अंदर जब दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। उसके अंदर एक होता है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ आप करें, और दूसरा होता है कि सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन जो है वो करें। तो अगर हम इसके अंदर जो इसकी करंट प्राइसेस की बात करें तो वो 15 रुपये और 73 पैसे 15.73 के ऊपर जो है ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। लगातार प्राइसेस इसकी जब नीचे की तरफ जब वो गिर रही हैं। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस शेयर ने जो है यहाँ पे एक न्यू ब्रेकडाउन भी जो है वो सबमिट किया है इस आर्क फॉर्मेशन का, जिसके मुताबिक आप इस शेयर ने जो डाउन साइड के ऊपर आपने लेवल्स एक्सपोज किए हुए हैं, उनकी अगर हम जब वो बात करें तो वो हमारे पास आ रहे हैं जी 12 रुपये और 75 पैसे तक। तो ये इसने जो है नीचे फाइनल टारगेट एक्सपोज किया है डाउन साइड के ऊपर। उससे पहले की अगर हम बात करें तो जो डाउन साइड के ऊपर जो पहला लेवल है इसके पास वो 15 रुपये के करीब है। सेकंड लेवल जो वो 13 रुपये और 80 पैसे के करीब है। और फाइनल जो लेवल इसने एक्सपोज किया हुआ है इस ब्रेकडाउन के बाद वो हमारे पास 12 रुपीज़ और 68 पैसे का है। और अगर आप घबरा रहे हैं और आप होल्ड ही रखना चाहते हैं तो फिर दूसरी स्ट्रेटजी इस शेयर के अंदर आ जाएगी, वो होती है सेल ऑन स्ट्रेंथ। और जो स्ट्रेंथ का लेवल है इस शेयर के पास वो 19 रुपये का है। अगर आपकी किस्मत साथ देती है, मार्केट का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर भी आ जाता है और इसकी प्राइसेस ऊपर जाने लग जाती हैं, तो 19 रुपये का एक बेस्ट लेवल बनता है इस शेयर में से एग्जिट करने का। और अगर आपने इस शेयर के अंदर जो बाई करना है, आपको इस शेयर से लव हो गया, तो आप इसी शेयर के अंदर काम करना चाहते हैं, इवन दो शेयर जो है वो आपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो जब भी शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने उसके अंदर बाइंग नहीं करनी होती। सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन करते हैं या फिर सेल ऑन न्यू या फिर सेल ऑन स्ट्रेंथ करते हैं। तो अगर आप फिर भी इसके अंदर बाइंग ही करना चाहते हैं, आप और किसी शेयर के अंदर काम नहीं करना चाहते, तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर जो है ये 20 रुपये 20 पैसे के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग दे, यानी एक दिन की क्लोजिंग इसके ऊपर आए, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग करें, तो फिर जो है इसका समझे कि हालात थोड़े से बेहतर होंगे। अदरवाइज जो है इसमें छोटा मोटा जो अपसाइड के ऊपर प्राइसेस जाएंगी, बट अल्टीमेटली जो प्राइसेस जो ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे और नीचे की तरफ ही जो लगातार जाती जाएंगी। जैसा कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे, इवन दो यहाँ से प्राइसेस ने जो गिरना स्टार्ट किया था, हाई लगाया था 31 रुपये का, आज के दिन जो ये 15 रुपये के ऊपर जो ये शेयर आ चुका है, यानी आधी प्राइसेस इसकी नीचे गिर चुकी हैं। तो यहाँ पे इसने एक डिप मारी थी इसने 19 रुपये की, और फिर हाई जो मारा था 25 रुपये का। फिर इसने नीचे डिप मारी थी 18 रुपये के, और फिर जो हाई लगाया था वो 23 रुपये का। बट अल्टीमेटली प्राइसेस कहाँ पे आ गई? 15 रुपये के ऊपर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी मोटी प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जाएंगी, बट अल्टीमेटली ट्रेंड को ही प्राइसेस फॉलो करेंगी और नीचे की तरफ ही आएंगी। अगर ये शेयर जो है 20 रुपये 20 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है फिर ही बाइंग करें, अदरवाइज आप इस तरह जो ट्रैप हो जाएंगे, किसी हायर रेट के ऊपर आप फंस जाएंगे, और जो प्राइसेस जो है उस रेट से जो है दोबारा से नीचे जो है वो अपना प्रीवियस लो जो है उसको भी ब्रेक करके उससे भी जो वो नीचे की तरफ जो है वो निकल जाएंगे, और आप शेयर में ट्रैप हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये काम आपने हरगिज नहीं करना। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ट्रीट कारपोरेशन। तो ट्रीट कारपोरेशन को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो प्रॉपर आप ट्रेंड के अंदर है, और इस शेयर के अंदर जो है एक अपॉर्चुनिटी भी बनी थी मीडियम टर्म के लिहाज से। जब इस शेयर ने जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पैनेट फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसने फर्स्ट सेकंड टारगेट जो अचीव किए हुए हैं। उसके बाद प्राइसेस जो है दोबारा से इन्होंने यहाँ पे नीचे की तरफ आई हैं, 50 EMA को टेस्ट करके दोबारा से ऊपर की तरफ जब वो उठ रही हैं। तो जिन्होंने यहाँ कहीं पे इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर आपने बाइंग की हुई है, तो आप उसके टारगेट के लिए इस शेयर को जब वो होल्ड रख सकते हैं। और अगर आप इस शेयर के अंदर जब वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो अब आप थोड़ा सा वेट कर लें तो यही बेहतर होगा, क्योंकि ये शेयर जो है अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक आर्क फॉर्मेशन है जिसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा है।
तो जिसकी करंटली ये ₹33.5 के ऊपर है और इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो ₹36 की है और अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ₹36 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर इसके अंदर मीडियम टर्म के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। फिर आप बाइंग करेंगे जब ये ₹36 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद स्टॉप लॉस ₹32 से नीचे का और जो फाइनल टारगेट इसके अंदर होगा, वो ₹45 और 80 पैसे का होगा। परसेंटेज वाइज़ अगर हम जब वो देखें, तो वो हमारे पास जी 30% के लगभग इसके अंदर जो वो एक्सपेक्टेड गेन होगा। जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ₹31.50 का स्टॉप लॉस आप इस शेयर में रख सकते हैं। इसको अगर आप ब्रेक करें तो फिर अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इस शेयर में से एग्ज़िट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी इस तरह की अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों से मिस ना हों। हमारे जो फ्री जो व्हाट्सएप का जो चैनल है, फेसबुक का जो चैनल और जो ग्रुप है और सेकंड जो यूट्यूब चैनल है, उन सब का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो वहाँ से जाके आप उनको भी जो जॉइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले खुद से आपने उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।